Good morning, dear students. Now let us start Animal Kingdom, Chapter 4 of Class 11th Biology. Topic is firstly we discuss about what is Animal Kingdom. Animal Kingdom में जो है सारे एनिमल्स को रखा गया था और फिर इसको क्लासिफाइड किया गया. When we look around, you will observe different animals with different structures and forms. जब कभी भी आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स विथ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है दिखते हैं. मिलियन ऑफ स्पीसीज, 1-2 species, not only 1-2 species, million species of animals have described till now. Classification becomes all the important. The classification also helps assigning systematic किस चीज़ का सिस्टमैटिक पोजीशन न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, और इसके अनुसार उनको जो है सिस्टमैटिक पोजीशन उनका दिखाया गया. इन स्पाइट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन इन वेरियस इंडिविजुअल्स in relation to the arrangement of cells. कॉमन फीचर्स, बहुत सारे कॉमन फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स भी थे बहुत सारे स्पीसीज में. उनकी अरेंजमेंट, सेल के अरेंजमेंट में, बॉडी सिमेट्री में, सीलोम में, इसमें क्या था, कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस भी देखा गया था. पैटर्न्स ऑफ द digestive system, circulatory system, reproductive system, these features as the basis of animals classification and some of them are described here. और किस तरीके से उन लोगों ने एनिमल को क्लासिफाइड किया था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कैसे उनको जो है ऑर्गेनाइज किया था, क्या आधार लिया था, किसके आधार पर उनको ऑर्गेनाइज किया गया था. सपोज कर लीजिए कि अगर आप एक क्लास के बच्चों को दे दिया जाए कि उनको जो है कि अलग अलग करिए, तो आप कोई एक आधार चुनेंगे. या तो आप ये चुन लेंगे कि हाँ कौन से बच्चे लंबे हैं, कौन से छोटे हैं, या फिर कौन से पढ़ने में अच्छे हैं, कौन से वीक हैं, तो ये आपका आधार हो गया. उसी तरह से जब एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया तो उसमें भी आधार लिया गया कि मल्टी सेलुलर हैं कि यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं कि यूकैरियोटिक हैं, ये सारी एक्टिविटी के फोटोसिंथेटिक हैं कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, आफ्टर दिस ऑटोट्रॉपिक हैं या हेटरोट्रॉपिक हैं. ये सारे जो है कि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है क्लासिफिकेशन किया गया था. एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम एग्जिबिट द सम पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स. एनिमल्स एक्चुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स. फॉर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल में स्पंजेज, द सेल्स अरेंज लूज सेल एग्रीगेट्स, दे एग्जिबिट cellular level of organization. It means they are made up of cells only. Some division of labor, division of labor means इनमें जो है कि वर्क करने के लिए सेल्स जो थी वो क्या थी, डिवाइड थी. occurs in Coelenterata, the arrangement of cells more complex. Coelenterata में क्या था, अरेंजमेंट जो था वो क्या था, कॉम्प्लेक्स था. कॉम्प्लेक्स किसमें था, Coelenterata में. कैसा था, कॉम्प्लेक्स था अरेंजमेंट. हियर the cells performing the same function आर अरेंज इनटू टिश्यू, और जो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी उनको टिश्यू में अरेंज थी. हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स इन Coelenterata. द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. Coelenterata में हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है कि अरेंजमेंट जो है कॉम्प्लेक्स था और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था.
ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आर्गन लेवल, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो अरेंजमेंट किया था वो आर्गन लेवल का था। तो ये किस में था? प्लेटिहेल्मिन्थस में। और अदर हायर फाइला में था टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म आर्गन्स, और टिश्यू को जो है ग्रुप करके फिर क्या बनता है? आर्गन। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, और प्रत्येक जो आर्गन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ऑल ऑफ यू नो वेल इट। सेल, सेल के बाद आफ्टर दिस सेल gathered, yeah, you may say that cells are joined one by one, then form tissue, tissue joined, then organ, and organ joins form organisms. So each is specialized for a particular function in animals like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordatas. Organ have associated from फंक्शनल सिस्टम, और इसमें जो था क्या था? फंक्शनल सिस्टम था। इस सिस्टम कंसर्न्ड विथ द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दिस पैटर्न इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम। और इकानोडर्मेटा कार्डेटा में जो था क्या था? आर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। आर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटिहेल्मिन्थस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग to the outside of the body that serves as both mouth and anus। प्लेटिहेल्मिन्थस के केस में हम लोग देखते हैं तो इसमें एक केवल क्या था? सिंगल ओपनिंग था। प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या था? केवल सिंगल ओपनिंग था, ओनली सिंगल ओपनिंग। और ये दो काम करता था, किसका? माउथ का भी फंक्शन करता था, एनस का फंक्शन करता था। माउथ इज द पार्ट फ्रॉम विच वी टेक फूड एंड एनस रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। और इसलिए जो है इसको क्या कहा गया? इनकम्प्लीट बोला गया। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। और कंप्लीट में क्या था? माउथ और एनस अलग अलग पोजिशंस पे होते हैं। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या था? टू टाइप्स के थे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood pumped out of the heart and the cells and tissue are directly bathed in it। ओपन टाइप में ब्लड तो हार्ट से पंप होता है, लेकिन सारे टिश्यू और ऑर्गन जो है बाथ जो होते हैं, बाथ मीन्स उसमें डूबे हुए होते हैं। किस में डूबे रहते हैं? ब्लड के अंदर रहते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसमें कोई आर्टरीज और वेन्स नहीं होता है जो कि ब्लड को अलग से क्या करे? पंप करे। क्लोज टाइप इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स वैरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। क्लोज टाइप में हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो हम लोगों में आर्टरीज होता है, वेन्स होता है और कैपिलरीज होता है। तो इस तरीके से टू टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पम्प्ड हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर बाथ्ड इन इट। ब्लड जो है पंप करता है कहाँ से? सेल से, और सेल और टिश्यू जो है उसमें डूबे रहते हैं। क्लोज टाइप जिसके में जो है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के द्वारा जो है कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ओपन और क्लोज के बारे में हम यहाँ डिस्कस किए। नाउ वी कम ऑन द सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है कि बॉडी को दो पार्ट्स में कैसे काटा जा सकता है। स्पंजेज आर मोस्टली एसिमेट्रिक, एनी प्लेन द पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। स्पंजेज को जो है कि एसिमेट्रिकल कहा गया है क्योंकि किसी भी प्लेन में आप इनको जो है कि नहीं काट सकते हो। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू डिफरेंट हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। अगर दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। हियर क्लियर डिफरेंट, अलग अलग अगर रूपों में जो है डिवाइड होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, सॉरी आइडेंटिकल बिल्कुल सेम रहेगा तो रेडियल होगा। सिलेंटर्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स इसमें आते हैं। हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लेन, और इसमें जो है कि इस प्रकार का जो है क्या होता है? बॉडी प्लेन होता है। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड आर वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू, इसमें जो होता है क्या होता है? बॉडी जो है आर्थ्रोपोडा एनिलिडा में जो है कि बॉडी जो है आइडेंटिकल लेफ्ट राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? राइट हाफ्स में जो है कि लेफ्ट वाला जो होता है कि बिल्कुल क्या होगा? वेयर द बॉडी कैन डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। रेडियल में जो है कि कहीं से भी काटो, सेंटर से काटना है।
बस डिफरेंस रेडियल और बायलैटरल में यही है कि रेडियल को जो है सेंटर से काटना है और इसको कहीं से भी आप काट सकते हो, जिससे जो है बॉडी जो है क्या हो, ओवरलैपिंग हो। क्लियर नाउ? Now we come on the next topic, diploblastic triplastids ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एनिमल्स इन विच द वॉल्स आर अरेंज इनटू एम्ब्रियोनिक लेवल्स आर एग्जिबिट एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हियर डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या एक्टोडर्म पाया जाता है और एंडोडर्म पाया जाता है, तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, सिलेंटेटा है एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मिसिगिलिया है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्टोडर्म में और एंडोडर्म में। नाउ वी कम ऑन द फिगर, फिगर यहाँ पे हम लोग एकदम क्लियरली देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री में बीच से जो है कटिंग होती है टू इक्वल हाफ्स में, कहीं से भी कटिंग करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ्स उसका होगा, तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन सेंटर से होके जाना चाहिए, इसमें इक्वल हो या ना हो लेकिन सेंटर से जाए। सेंटर एक्सिस से काटते हैं तो रेडियल सिमेट्री होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं बायलैटरल सिमेट्री में। ओवरलैपिंग होना चाहिए, आँख नाक के ऊपर जो है कि ओवरलैपिंग होगा, बीच से काटेंगे तो। नाउ वी कम ऑन द लेयर। हियर डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स है। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है देखो, हियर मीसोगिलिया प्रेजेंट इन द मिडिल एंड रिप्रेजेंटेड बाय रेड पेंसिल्स and this is the ectoderm बाहरी layer, outermost layer ectoderm, inner layer endoderm layer. After in diploblastic condition only 2 layers are found. Layers are endoderms, ectoderms एंड मेसोडर्म्स। तो ये लेयर्स हो गई। आप डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है और सेकेंड में जो है डी वाले में क्या है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। Those animals in which developing embryo has a third germinal layer, mesoderm. In bacteria, the excretion and those animals in which the developing embryos has a third germinal layers, इसमें थर्ड जर्मिनल लेयर होता है जिसको मेसोडर्म बोलते हैं। इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आर कॉल्ड। मेसोडर्म लेयर कहाँ होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं इसको। सीलोम में क्या होता है, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गट वॉल कैसा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड मेसोडर्म लेयर। Animals in which the cells are arranged into embryonic layers is called ectoderm and internal endoderm and diploblastics. The animals in which developing embryo has third germinal layer mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic animals. Platyhelminthes, 2 chordates. What happened? जिसके पास जो एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है उसको क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन बोलते हैं।
एनिमल्स जो एग्जाम्पल दिया हुआ है. नाउ वी कम ऑन द टॉपिक सीलो. Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. Animals passing coelom are called एनिमल पासिंग सीलोम आर कार्ड सीलोमेट्स. एग्जाम्पल में जो है कि आपका दिया हुआ है एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, एक्टोडर्म होता है, टीमी कार्डेट्स है, कार्डेट्स है. सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाई मीसोडर्म. कुछ कैविटी ऐसा भी होता है जिसमें कि मीसोडर्म नहीं पाया जाता. सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोसीलोम. और उसको क्या कहेंगे? सूडोसीलोम कहेंगे. एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में एस्केलमेंथिस दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा. सूडोसिलोमेट्स के कंडीशंस हैं. एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू.